सभी को जोहार। मुझे उम्मीद है कि आप कश्मीर, जो कि भारत का स्वर्ग है, वहाँ से आए हैं और एक यूथ कल्चरल एक्सचेंज में यहाँ आए हैं और यहाँ आकर के आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा। धनबाद और झारखंड खासकर और धनबाद विशेष के कल्चरल एक्टिविटी, यहाँ जो कल्चरल रिलेशंस है उनको आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के खान पान, यहाँ के लाइफस्टाइल को आप लोगों ने देखा होगा। मैं ब्रीफ कर दूं कि धनबाद जो है एक कोल बेस्ड माइनिंग एरिया यहाँ पर है और ऑलमोस्ट सभी जो इसके ब्लॉक्स हैं, खासकर जो म्यूनसिपल एरिया है उसमें कोयले की माइंस हैं। कुछ अंडरग्राउंड माइंस हैं, कुछ ओपन कास्ट माइंस हैं। आप लोगों ने झरिया माइंस का भी नाम सुना होगा। अगर आप लोग ज्योग्राफी या कुछ पढ़ते होंगे तो कोल फायर झरिया में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने झरिया कोल माइंस में जो फायर जोन है उसको भी देखा होगा। धनबाद म्यूनसिपल एरिया के बीचों बीच में ही बहुत सारे कोल माइंस हैं और उसमें कई में फायर भी है। तो बहुत लोग कोल माइंस देखने आते हैं, कोल माइंस के फायर देखने आते हैं और जो कोल माइंस का जो टूरिज्म है उसके लिए भी धनबाद लोग आते हैं। धनबाद एक तरह से आप कहें कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ देश के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं, सभी संप्रदाय के लोग हैं और यहाँ आपसी भाईचारा इतना अच्छा है कि कभी किसी भी फेस्टिवल्स में यहाँ कोई कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है वो कल्चरली बहुत डाइवर्स है और हमें सभी कल्चर्स को देखनी चाहिए। इतने डाइवर्स होने के बावजूद भी हमारी एकता बनी हुई है, हम एक हैं। तो इसलिए यूथ कल्चरल एक्सचेंज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप देश के विभिन्न हिस्सों में जाएं, लोगों से मिलें, उनसे कुछ सीखें, उनको सिखाएं, अपने आइडियाज़ वहाँ एक्सचेंज करें, वहाँ के डेवलपमेंट देखें, अपनी डेवलपमेंट बताएं और जो सीखते हैं उसको अपने यहाँ जा कर के इम्प्लीमेंट करें। अपने सोसाइटी को भी कुछ दें। आपने जो सीखा है, अच्छी चीज़ें सीखी होंगी, उसको आप सोसाइटी को दें। आपके पास जो चीज़ें अच्छी हैं वो हमें आप बता करके जाएं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रोग्राम है एक्चुअली कल्चरल एक्सचेंज का, ताकि हम अपने देश को जान सकते हैं। अपने देश के जो विभिन्न रीजन्स हैं, विभिन्न जो कल्चरल इंटिटी के लोग हैं उनके बीच में जाते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं और हम उनको कुछ सिखाते भी हैं। मुझे उम्मीद है कि धनबाद का आपका 5 दिनों का स्टे अच्छा रहा होगा, कंफर्टेबल रहा होगा। हम लोगों ने रवि ने जो कुछ हमसे रिक्वेस्ट किया था, हमने कोशिश किया है कि निगम की ओर से आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर दें। आप लोगों ने कोल माइंस देखे होंगे, फिर आपने तो चाची लेक आपने देखा होगा। ये करीब 100 साल पुराना लेक है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। चारों तीन ओर से पहाड़ है, एक साइड से पारसनाथ हिल है, आप लोग ने देखा होगा। पारसनाथ बेसिकली जैन रीजन का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। मुझे लगता है कि 24 में से 22 तीर्थंकरों ने यहाँ विजिट किया है। कैसे उसकी धार्मिक महत्ता भी है उसकी। और जो तोपचाची लेक है 100 साल पहले बनी थी अभी, और वहाँ से धनबाद में वाटर सप्लाई होता है। पहले वो धनबाद के टाउनशिप में होता था, अब उसके जो फ्रिंज एरिया है टाउनशिप का वहाँ होता है और ये प्योरली ग्रेविटेशनल है। वहाँ कोई भी मोटर पंप लगे हुए नहीं है। करीब 75 किलोमीटर तक का जो वाटर सप्लाई का इसमें पाइपलाइन है, उसमें कहीं भी मोटर पंप का इस्तेमाल नहीं होता है। और जो 1924 में जो ये बना था, उस समय जो मशीनें हैं बहुत सिंपल मशीनें हैं, वो अभी तक काम कर रही है, ख़राब नहीं हुई है। वाटर सप्लाई बराबर चल रहा है और प्योरली ग्रेविटेशन से है। बिजली की कोई खपत नहीं है और कोई भी मोटर पंप इस्तेमाल नहीं होता है। तो एक अच्छी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ बहुत कुछ सीखा होगा
आपने आईआईटी का विजिट किया, यूनिवर्सिटी का विजिट किया, मैथन जो डैम है जो बराकर रिवर पर बना हुआ है उसको देखा होगा। और आप लोगों ने 2-3 चीज़ यहाँ मिस की है। आप लोगों को पावर प्लांट दिखना चाहिए था। जो मैथन का जो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, और यहाँ 2 पावर प्लांट्स हैं, मैथन और पंचेत, ये दोनों हाइड्रो पावर प्लांट है। इसके साथ यहाँ एक थर्मल पावर प्लांट भी है जो एमपीएल मैथन के पास ही है। वो आप लोग को शायद आपका मिस कर गया। तो पंचेत और मैथन जो है एक हॉरिजॉन्टल ये है मोटर है, एक वर्टिकल है, ये दोनों अलग अलग है। तो वो आप लोगों ने मिस किया, वो एक अच्छी चीज़ थी। बट कोई बात नहीं, फिर आप लोग आए दोबारा तो आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे। बाकी धनबाद तो कश्मीर की तरह बहुत सुंदर नहीं है, थोड़ा पोल्यूशन है क्योंकि यहाँ कोल माइंस शहर के बीच में ही है। फ्री हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग शहर को साफ रख सकें और इसको हम लोग पोल्यूशन फ्री रख सकें। आप यहाँ आए, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, आपने हमसे बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सोसाइटी में जाकर के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो अच्छी चीज़ें देखी हैं आपने, जो विकास यहाँ आपने देखे होंगे, उसके कुछ इनपुट्स आपके पास होंगे, वो अपने यहाँ आप जा कर के उसको इम्प्लीमेंट करें। आपने भी यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो डेलीगेट्स हैं उनको भी आप लोगों ने कुछ इनपुट्स दिए होंगे, कुछ कल्चर इनपुट दिया होगा, कुछ डेवलपमेंट्स के इनपुट्स दिए होंगे। हम लोग उनको अपने यहाँ हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें। आपकी वापस की यात्रा सुखद हो, यही शुभकामना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको धनबाद आने के लिए। धन्यवाद।